हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर आपका जीतेंगे हम की दुनिया में स्वागत करता हूं। जीतेंगे हम एक मोटिवेशनल वेबसाइट है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी प्रेरक बातें, सफलता की कहानियां, अमीर बनने के तरीके, नए नए बिजनेस व काम धंधों की जानकारियां और वो सब बातें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, यहाँ आपको मिलेंगी प्रसिद्ध किताबों की खास बातें मेरे अंदाज में, जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती हैं। तो आइए करते हैं एक रोमांचक सफ़र की शुरुआत, जहां मैं दूंगा आप लोगों को बहुत सारी जानकारी और बदले में आप देंगे मुझे बहुत सारा प्यार। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में भर भर कर अपना प्यार दीजिए और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है समस्याओं से लड़कर जीतने के 6 सूत्र। अब आप कहेंगे, जब मुझे कई समस्याएं और चिंताएं हैं तो मैं कैसे खुशी महसूस कर सकता हूं? सबसे पहले तो हमें खुशी महसूस करने की शुरुआत करनी होगी, फिर हमारे लिए अपनी समस्याओं को हल करना आसान होगा। यदि आप लगातार अपनी अनगिनत समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं और चिंता कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका जीवन एक बुरे दौर से गुजर रहा है। आप रोज समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप शायद ही उनके बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। जब भी हम बदलाव की बात करते हैं जिसमें बेहतर जीवन की आदत शामिल हो, वहाँ असुविधा होती ही है। हम हमेशा असुविधाओं से बचने की कोशिश करते हैं। आप तब तक असहज महसूस करते हैं जब तक आपको एक बेहतर जीवन जीने की आदत नहीं पड़ जाती। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवन में भयानक चीज़ें हुई हैं। मेरे जीवन में भी हुई हैं। जिन लोगों का समय खराब हुआ और वे सोचते रहते हैं कि उनके अतीत में क्या हुआ है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि उनका जीवन अभी भी ठीक नहीं चल रहा होगा और उनका वर्तमान समय भी खराब हो रहा है। अतीत बीत चुका है, इसे अपनी सोच के साथ रखिए। जी हाँ, अतीत बीत चुका है। इस बात को हमेशा अपनी सोच के साथ रखिए। यदि आपको अतीत में कई समस्याएं हुई हैं या शायद बीमारियां भी, और अभी भी आप इसके बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे तो आपको और ज़्यादा समस्याएं और बीमारियां होंगी। यह हम सब अपनी सोच से बनाते हैं। समस्याओं और बीमारियों के बारे में सोचना नई और बड़ी समस्याओं को पैदा कर रहा है और जीवन को बद से बदतर बना रहा है। अतीत की खुदाई बंद करो और अब के बारे में सोचो। अतीत के माध्यम में अफवाह फैलाना बंद करें। अब के बारे में सोचो और बात करो। समस्या विचारक होने से अपने को रोकें और समाधान के बारे में सोचना शुरू करें। सकारात्मकता के लिए देखें। अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो सुखद हैं। आप कोई ऐसा रोल मॉडल चुन सकते हैं जिसने कई संकटों के बावजूद अपने को ऊपर उठाया। जी हाँ, क्या आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं? वह एक समय में केवल एक अक्षर को ही कंप्यूटर में टाइप कर सकते थे। फिर भी वह आगे चलकर एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक बने, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाया। और भी कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, जो सिर्फ 3 महीने ही अपने स्कूल में पढ़े और फिर उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि वह मंदबुद्धि बालक हैं। आगे चलकर उसी बालक ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। सोचिए, यदि वो अपने पर विश्वास ना रखते और सकारात्मक ना रहते तो क्या आज हम सबके घरों में रोशनी होती? आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें आपने समस्याओं से लड़ते देखा होगा। वो आपके लिए असली प्रेरणा बन सकते हैं। यदि नहीं भी हैं तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो विकट परिस्थितियों से लड़े और ऊपर उठे। आप ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा दे सकती हैं और आप में एक नई ऊर्जा और सोच पैदा कर सकती हैं। ऐसी कुछ किताबें मैं बताता हूं आपको, जैसे रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, विक्टर फ्रैंकल की मीनिंग फॉर मैन सर्च, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, ये मेरी फेवरेट किताब है, रैंडी पॉश की द लास्ट लेक्चर, पाइलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट और आयन रैंड की द फाउंटेन हेड। मैं बहुत जल्दी इन सभी किताबों की खास बातें आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपने जीवन को बुरी परिस्थितियों से
बेहतर जीवन में लाया हूँ। जी हाँ, लगभग 2017 तक कुछ वर्षों के लिए मेरा जीवन भी एक आपदा था। उच्च लागत, ऋण, बीमारी, चीज़ें खराब हो गई। कई साल पहले मैंने खुद को एक आघात से बाहर निकाला और लगातार खुद को एक अच्छे मूड और मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया। मैंने सकारात्मक सोच के बारे में पढ़ा था। मैं खुद से कहता रहा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बार बार खुद को मुस्कुराने के लिए कहना पड़ा। मुस्कुराने से फर्क पड़ता है, लेकिन यह समाधान का एक हिस्सा है। मैं दुखी था। दुखी होना और मुस्कुराना एक तरह से एक पैर रेस पैडल पर और दूसरा पैर ब्रेक पर होने जैसा है। मैंने खुद से पूछा कि मैं कैसे जीना चाहता हूं और एक योजना बनाई कि मैं कैसे अपना जीवन बदलूं। तब मैं जो कर रहा था शायद मैं वो नहीं करना चाहता था। मैंने उस जीवन के बारे में सोचा। मेरी योजना का पहला बिंदु था जो मैं करना चाहता हूं, उसके लिए थोड़ा समय निकालकर अपने ऊपर काम करना शुरू किया। और जो काम मैं कर रहा था वो भी करता रहा। धीरे धीरे मुझे रास्ते मिलते गए। मुझे वो करने का अवसर मिला जो मैं सही में करना चाहता था। मैंने कई किताबें पढ़ी और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने 2 साल तक इस पर काम किया। इस दौरान मैंने अपनी सोच बदल दी। मैं देख सकता था कि मैंने खुद समस्याएं खड़ी की थी। मैंने यह भी देखा कि सक्रिय होने के साथ मेरा जीवन बदल गया। आज मैं आपको समस्याओं से लड़ने के 6 सूत्रों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। पहला सूत्र, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। जी हाँ, हम अपने विचारों और भावनाओं को खुद पैदा करते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे तो आप वही अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे। मेरे पास ऋण और बहुत सारी चिंताएं थी। मैं कुछ और नहीं सोच सकता था। मुझे पता चला कि समस्याओं के बारे में सोचने से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और वह ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो खुद समस्या विचारक हैं और किसी न किसी समस्या में हैं। जितने भी लोग आपको मिलते हैं किसी न किसी परेशानी या समस्या से ही जूझ रहे होते हैं। ऐसे में खुश और सफल लोग आपके रास्ते से हटने लग जाते हैं। आपको अपने आसपास नकारात्मक लोग ही ज्यादा दिखने लगते हैं और आपको लगता है कि जीवन ऐसा ही है। समस्या विचारकों के पास कई समस्याएं हैं। सकारात्मक विचारक अपने जीवन का आनंद लेते हैं। अगर आपको एहसास है कि हर समस्या का समाधान है तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप एक के बाद एक समस्याओं को हल करते हैं और आप अपनी सोच को लेकर अधिक समस्या होने से बचते हैं। बुद्ध ने कहा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के अनजाने विचार। इस वाक्य को ध्यान से सुने और इसके बारे में सोचें। कहीं आपके साथ भी तो यही नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि आपके पास ऋण और कई समस्याएं हैं जो आपकी चिंता का कारण है। आपके पास बहुत सारे ऋण होंगे जो अधिक हो रहे हैं और अधिक से अधिक समस्याएं जो और बढ़ रही हैं। आप कहते हैं कि आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते हैं और आप खुशी और कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इस तरह की सोच से आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। यदि आप अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस करेंगे, आपको समाधान दिखने लगेंगे और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। समाधान चिंतक बनना आसान नहीं है। अगर आप बार बार सकारात्मक सोचने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी। आपको पहले अपनी सोच को बदलना होगा और अच्छा महसूस करना होगा। उससे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको खुश रहने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना और महसूस करना एक निर्णय है। यह निर्णय आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपके जीवन में आपके आसपास ही बहुत सी अच्छी चीजें हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए और अपने को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़िए। यह आपके हाथ में है और आप ही इसे कर सकते हैं। अगला सूत्र, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। कुछ साल पहले मैं बहुत परेशान था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आमदनी भी कुछ खास नहीं थी। जितना कमाता था उससे ज़्यादा खर्चे थे। इसी चक्कर में कर्जा भी हो गया।
फिर मैंने सभी गैर ज़रूरी खर्चों को रोकना शुरू किया। अपनी नौकरी के साथ साथ जो मैं करना चाहता था उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने कई अच्छी किताबें पढ़ी, जिनमें से कुछ के नाम मैंने आपको ऊपर बताए हैं। सुबह से देर रात तक काम किया। जो भी काम कर रहा था मैं उसे करते हुए मुस्कुराता था और अपने आप से कहा कि मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। मैंने 20-20-20 फार्मूला और 90-91 फार्मूला के बारे में रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब में पढ़ा। इसका लिंक मैंने ब्लॉग में आपको दिया है। यदि आप फिर भी ज़्यादा जानना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैंने रोज़ सुबह उठकर कुछ सकारात्मक विचारों को सुना और अपनी विश लिस्ट लिखनी शुरू की और उसकी कल्पना करनी शुरू की, जो विजुअलाइजेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरी कल्पना में मैं कर्ज के बिना था, मेरी आय धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर मैं कुछ ऐसा करने में कामयाब रहा जिससे मैंने अपने सभी ऋणों का भुगतान बड़ी जल्दी कर दिया। यह एक पुष्टि थी कि मैं सही तरीके से जा रहा था। 2 साल पहले तक यह वास्तव में खराब था, लेकिन इन 2 वर्षों के दौरान चीज़ें बेहतर और बेहतर हो गई। विभिन्न दृष्टिकोणों से अपनी समस्याओं को देखें। आप अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं और किन समाधानों के साथ आते हैं, इसके बारे में सोचें कि एक बेघर व्यक्ति आपकी समस्या को कैसे देखेगा और उसे कैसे हल करेगा। और सोचें कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो धनवान है, उसका समाधान कैसा होगा। आपके माता या पिता उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। आपके दोस्त आपकी समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं और उनके पास क्या उपाय हैं। यदि आपकी समस्याएं हल नहीं होती तो आप इन समस्याओं को कुछ वर्षों में कैसे देखेंगे और आप अपने पिछले अनुभवों से क्या समाधान ले सकते हैं। हर समस्या के कई समाधान हैं। और अगला सूत्र है, आदतें बेहतर जीने की इच्छा से अधिक मजबूत हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जिसका नाम रॉकी है, वह सड़क पर रहता है। जल्द ही उसी की समान विचारधारा वाले लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। वह खाने पीने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसे भीख मांगता है और एक पुल के नीचे एक चारपाई पर सोता है। उसके कुछ साथी भी वहीं सोते हैं। दिन के अधिकांश समय वह वहीं रहता है। उसके पास कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वह आलस्य में लिप्त है। शाम को वह अपने दोस्तों से मिलता है। वे बात करते हैं, हंसते हैं और बियर पीते हैं। एक दिन रॉकी को एक विरासत मिली। उसे एक हवेली में ले जाया गया जो एक बड़ी संपत्ति का हिस्सा है और अब उसी का है। एक बटलर सहित कई स्टाफ है। बटलर उसे बताता है कि उसे क्या करना है। सुबह उसे जगाया जाता है, स्नान की तैयारी की जाती है, कपड़े तैयार हैं, नाश्ता तैयार है। फिर उस दिन का एजेंडा उसे पढ़ाया जाता है। उसे ऐसे लोगों से मिलना है जिनके पास उसके जैसी सोच नहीं है। वह उसके मुकाबले पूरी तरह से अलग आवृत्ति पर है। जब वह अंत में एक लंबी लिमूसिन कार के साथ अपनी हवेली में वापस लाया जाता है तो उसे एक विस्की दी जाती है, ना कि उसकी प्यारी बियर। कुछ समय के लिए वह जिस जीवन में रहता है उसमें आगे बढ़ता है, लेकिन वह खुश नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता। वह इस जीवन का अभ्यस्त नहीं है। वह गली के अपने साथियों के लिए भी तरसता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रॉकी घर छोड़ देता है। शाम को वह अपने दोस्तों से मिलता है और वह पार्टी मनाते हैं। अंत में रॉकी फिर से अच्छा महसूस करता है। अब वह अपने सामान्य वातावरण में है। वह अपने सामान्य जीवन जीता है जिसके लिए वह अभ्यस्त है। अब उसे हर सुबह तैयार नहीं होना पड़ता है और ना ही लोगों से मिलता है जिनके साथ रहने में उसे मज़ा नहीं आता। उसे वाइन और विस्की नहीं पीनी है, लेकिन वह अपनी बियर का आनंद ले सकता है। वह भीख मांगकर और बेहद सामान्य जीवन गुजारकर खुश है। उसने वो सब छोड़ दिया जो उसे बस अपनी कुछ बुरी आदतों को बदलने के बदले मिल रहा था। आपको एक बेहतर जीवन की आदत डालनी होगी। इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या कई समस्याओं के साथ आपके एक बुरे दिन की शुरुआत होती है, या आप एक नए और अद्भुत दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी सुबह अभिवादन से शुरू होती है? क्या आप अक्सर घड़ी को देखते हैं और काम से दूर होने का इंतजार करते हैं, या आप अपने काम का आनंद लेते हैं और आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप शाम को क्या करते हैं? क्या आप दोस्तों के साथ मिलते हैं और बाकी दुनिया के बारे में बातें करके परेशान हो रहे हैं और फिर खराब मूड के साथ घर आते हैं? या आप दोस्तों के साथ मिलते हैं और मज़े करते हैं, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और फिर घर आते हैं जहां आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी शाम बिताते हैं? इसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं।
इसका प्रभाव आपके पूरे दिन और आपके जीवन पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं यह आपका निर्णय है। आपके जीवन में एक दिन कैसा होना चाहिए यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि आपको समस्याएं हैं तो समाधान देखें और सकारात्मक परिणाम की प्रतीक्षा करें। क्या आप इस कहानी में खुद को पहचानते हैं? आप किसके अभ्यस्त हैं? आपके आज के जीवन और आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं उसमें क्या अंतर है? आपको बेहतर जीवन जीने की कला और उसकी कितनी आदत है? मैंने यह नहीं कहा कि आसान होगा, लेकिन एक बार जब आप ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा और महसूस करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यह मूल रूप से आपके दृष्टिकोण में बदलाव है। अगला सूत्र है, तुम्हें किससे खुशी मिलती है? अपने आप से सवाल पूछें कि मुझे क्या करके खुशी मिलती है। अपने मन में आने वाली हर बात को लिख ले। दोस्तों के साथ बैठक, महंगी कार चलाना, सूर्य को अस्त होते देखना, मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना, तारों वाले आकाश को देखना, शायद जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ। एक पेपर पर यह सब लिख लें। आपकी सूची में अब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम या अधिक समय लेती हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी कीमत कुछ भी नहीं है, कुछ की थोड़ी या कुछ की बहुत हो सकती है। फिर अपनी सूची की व्यवस्था करें। शीर्ष पर रखें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। रोजाना कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले और अच्छा महसूस हो। उदाहरण के लिए कोई एक अच्छी किताब पढ़ना, मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना। यदि आप अनमैरिड हैं तो किसी दोस्त को बुला सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलना और अच्छे समय व्यतीत करना। किसी सहकर्मी की तारीफ करें, इससे आप दोनों का भला होगा। एक दिलचस्प किताब या YouTube पर कोई प्रेरक फिल्म देखें। इसे देखते हुए आप खुद को सहज बनाएं, या कोई कॉमेडी फिल्म भी देख सकते हैं। मैं तो अक्सर यही करता हूँ। पार्क में 30 से 60 मिनट तक दौड़े और व्यायाम करें। सच में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। रचनात्मक रहें और अपने आप को अधिक से अधिक ऐसे विचारों के साथ भरें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। और अगला सूत्र है, ऐसे लोगों से बचें जो ज़्यादातर नकारात्मक हैं। जी हाँ, उन लोगों से बचें जो लगातार शिकायत करते हैं, दया के लिए कॉल करते हैं, अपनी समस्याओं को दूसरों पर फेंकते हैं, राजनीतिज्ञों के बारे में राजनीतिकरण की बातें और शेखी करते हैं, अक्सर तबाही की बात करते हैं और उनकी बीमारियों के बारे में लगातार बात करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं इत्यादि। इन लोगों की आवृत्ति कम होती है। यह एक संक्रामक बीमारी की तरह है। यदि आप ऐसे लोगों से बात करते हैं तो आप असहज महसूस करेंगे। इन लोगों का आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक लोग भी आपसे बात करके वही नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं और फिर आपसे बचने लगते हैं। यदि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादातर बुरे मूड में रहते हैं तो उन्हें बताएं कि वो खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे और उन्हें सकारात्मक पक्ष में आने के लिए कहें। यदि वे अपने नकारात्मक कचरे को अपने दिमाग में रखते हैं तो उन्हें देखना बंद कर दें और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जो लोग बुरे मूड में हैं उनमें एक खराब आभा है जो दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और अगला सूत्र है, सपने देखने से सपने सच होते हैं। जी हाँ, ये अद्भुत है। सपने देखना स्वतंत्र है, इसलिए बड़ा सपना देखो। आप कहते हैं कि आप अपने दुख के अलावा किसी और चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। क्या सच में नहीं कर सकते? क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आप बेहतर महसूस करें? और हो सकता है कि आपके कुछ या सभी सपने सच हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन की कल्पना करें। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सपने देखने से रोक सके। यह समस्याओं पर लुढ़कने से बेहतर है। समस्याओं के इर्द गिर्द घूमने से और समस्याएं आती हैं। अपने सपनों के लिए एक सुंदर कहानी बनाएं और दिन में कम से कम 2 बार इसकी कल्पना करें। इस कहानी को लिखना सबसे अच्छा है जो आपके सपनों के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। दिन में 1 बार अपनी कहानी पढ़ें। सपने देखना, कल्पना करना आपकी सोच और आपकी आवृत्ति को बदलते हैं। उच्च आवृत्ति के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? मानसिक रूप से ऋण, समस्याओं और बीमारी से लिपटे रहना और सिर्फ उसके बारे में ही सोचना, या ऐसी सोच जो आपको खुशी का एहसास कराती है? यह एक निर्णय है। खुश रहने और बेहतर जीवन जीने का फैसला करें।
हम अपनी सोच खुद बनाते हैं और यह निर्णय भी हमारा ही होता है कि हम कैसा महसूस करें। अपने विचारों से आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ अच्छा और सकारात्मक सोचने का निश्चय करो, इससे आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही और विषयों पर गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम हर सप्ताह आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे। जीतेंगे हम का उद्देश्य न सिर्फ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि आजकल जैसे लोग अपनी भीतरी खुशी को छोड़कर बस बाहरी वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ने की चाह में इंसानियत को ख़त्म करते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मनुष्य अपनी असली ताकत को पहचाने और अपने जीवन को अच्छे उद्देश्यों के साथ जिए। इसलिए हमने आजकल के समय के अनुसार ज़रूरी बातों के साथ साथ हमारे जीवन के असली उद्देश्यों को भी उजागर करने की कोशिश की है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सहयोग दें और अपने कीमती सुझाव दें। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या अपने विचार रखना चाहते हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत 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 धन्यवाद।